नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें हमने आदिकाल को पूरा पढ़ लिया था। साथ में हम भक्तिकाल शुरू कर चुके हैं, जिसमें हमने भक्तिकाल का उदय क्यों हुआ था, विभिन्न विद्वानों में उनमें क्या क्या मतभेद हैं, भक्तिकाल को स्वर्णकाल क्यों कहा जाता है, भक्तिकाल को कितनी शाखाओं में विभाजित किया गया है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। भक्तिकाल की प्रवृत्तियाँ भी हम पढ़ चुके हैं। हम संत काव्य धारा के बारे में भी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रेम मार्गी शाखा। प्रेम मार्गी शाखा या सूफी काव्य धारा, एक शाखा के कई नाम हैं। दोस्तों, आपको सभी नामों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी नाम से कुछ भी पूछ लिया जा सकता है। देखिए दोस्तों, भक्ति काल में हमने पढ़ा था कि भक्ति काल को दो भागों में विभाजित किया गया, निर्गुण धारा और सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा में जो है वो संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा दो भाग किए गए हैं। हम संत काव्य धारा को पढ़ चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे सूफी काव्य धारा। यदि आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं पढ़ी हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोस हैं वो, जिनमें लगभग सभी जानकारी दी गई है। सूफी काव्य धारा नाम जो है वो दिया है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, और प्रेम आश्रयी काव्य धारा सूफी काव्य धारा को ही बोलते हैं। प्रेम आश्रयी काव्य धारा नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि प्रेम आश्रयी काव्य धारा नाम किसने दिया है, तो उत्तर होगा रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। सूफी काव्य धारा के नामकरण करने वाले कौन हैं? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। आगे देखिए दोस्तों, पूछ लिया जाता है कि सूफी शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो सूफी शब्द के बारे में अलग अलग मतभेद मौजूद हैं। जैसे देखिए, कोई कहता है कि जो सूफी शब्द है वो सुफ़ा, जैसे कि मुसलमानों की जो पवित्र तीर्थ है मदीना, उसके मस्जिद के सामने वाले चबूतरे का नाम जो है वो सुफ़ा चबूतरा है, और उस चबूतरे पर बैठने वाले फ़कीरों को सूफ़ी कहा जाता है। कुछ विद्वानों का तो ये मानना है कि मदीना के सामने जो सुफ़ा चबूतरा है उस पर बैठने वाले फ़कीरों को सूफ़ी कहा जाता है। दूसरा मत विद्वानों का है कि कुछ विद्वान मानते हैं कि सोफिया शब्द से इसे जोड़ते हैं, जिसका अर्थ है ज्ञान। सोफिया शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान। कुछ विद्वान सफ़ा से इसकी उत्पत्ति मानते हैं, जिसका अर्थ है, सफ़ा का अर्थ क्या है? शुद्ध या पवित्र। कुछ विद्वान सफ़ शब्द से इसकी उत्पत्ति मानते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ है पंक्ति। जो लोग अपने पवित्र आचरण के कारण रोज़े क़यामत प्रलय के दिन एक अलग सफ़ मतलब पंक्ति में खड़े होते होंगे, उन्हें सूफ़ी कहा जाता है। इनके अनुसार मतलब पवित्र आचरण के कारण जो रोज़े क़यामत के दिन जो रोज़े रखेंगे और एक अलग पंक्ति में खड़े होंगे, उनको क्या कहा जाता है? सूफ़ी। अगला मत है जो सर्वमान्य है, वो है कि जो सर्वाधिक मान्य मत यह है कि सूफ़ी शब्द का जो संबंध है वो सूफ़ से है, जिसका अर्थ है ऊन। सूफ़ का अर्थ क्या है? ऊन। सूफ़ी लोग क्या करते हैं कि सफ़ेद ऊन से बने हुए चोगे पहनते थे उस वक्त, और उनका आचरण पवित्र एवं शुद्ध होता था। तो जो सफ़ेद रंग की ऊन से बने वस्त्र पहनते थे और जिनका आचरण शुद्ध और पवित्र होता था, उन्हीं को सूफ़ी कवि कहा जाता था। तो यहाँ पे देखिए, सफ़ का शाब्दिक अर्थ क्या है? पंक्ति। सोफिया का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान, और सुफ़ा चबूतरा जहाँ पर फ़कीर बैठते थे। ये प्रमुख मान्यताएं हैं। और सबसे मान्य जो पूछा जाए कि सूफ़ी शब्द किससे बना है, तो वो होगा सूफ़ से, जिसका अर्थ है ऊन। जो सफ़ेद रंग के ऊन के वस्त्र पहनते थे उन्हें सूफ़ी कहते हैं। एक पॉइंट जो याद रखने की बात है वो देखिए, इस मत में जो सूफ़ी काव्य धारा थी उसमें इल्मे सफ़ीना मतलब पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा इल्मे सीना मतलब हृदय ज्ञान को विशेष महत्व दिया जाता है। इल्मे सफ़ीना की जगह पर इल्मे सीना को विशेष महत्व इस काल में दिया जाता है। अब हम पढ़ेंगे जो प्रेम मार्गी शाखा थी या प्रेम आश्रयी शाखा थी, उसकी विशेषताएं या प्रवृत्तियाँ क्या क्या थी। विशेषताएं ही प्रवृत्तियाँ कहलाती हैं। प्रेम आश्रयी शाखा की जो पहली प्रवृत्ति थी वो थी मुसलमान कवि व मसनवी शैली।
प्रेम आश्रय शाखा के जो ज़्यादातर कवि थे वो मुसलमान थे, अधिकांश कवि मुसलमान थे। और ये क्या करते थे, अपने सूफी मत का प्रचार प्रसार करने के लिए हिंदुओं में जो प्रचलित प्रेम कहानियाँ थी उन्हीं को अपने काव्य का विषय बनाते थे। जैसे जायसी के पद्मावत में रानी पद्मावती की कहानी को इन्होंने अपना आधार बनाया। सिर्फ 2 कवि ऐसे थे जो हिंदू कवि थे, उनका नाम याद रखिएगा, दुखहरण दास और ईश्वर दास, ये सूफी संत थे। इनकी जो शैली थी वो थी मसनवी शैली। अब मसनवी शैली की विशेषता क्या है कि इस शैली में सबसे पहले जो है वो ईश्वर वंदना होती थी। मतलब ये अपने ईश्वर, इनका जो अल्लाह था उनकी वंदना करते थे, जिसे हम्द कहते हैं। तत्पश्चात हज़रत मोहम्मद की स्तुति होती थी, जिसे नअत कहते हैं। उसके बाद तदुपरांत मोहम्मद साहब के 4 मित्रों की प्रशंसा होती थी, जिसे मकबत कहते हैं। और फिर शाह वक्त, मतलब उस समय का जो तत्कालीन शासक था, उसकी प्रशंसा होती थी, जिसे मदह कहते हैं। इसके बाद गुरु की महिमा का निरूपण करते थे, साथ साथ अपनी आस्थाओं और धार्मिक विश्वासों का विवेचन भी करते थे। ये जो मसनवी शैली है, इस शैली में 5 या 7 चौपाई के बाद एक दोहा या सोरठा का प्रावधान था। 5 या 7 चौपाई और उसके बाद एक दोहा होता था या एक सोरठा का प्रावधान होता था। इनकी जो दूसरी विशेषता है सूफ़ी कवि, सूफ़ी प्रेम आख्यानक की, वो ये थी कि इस काल में जो प्रेम गाथाएँ थी, जो ग्रंथ लिखे गए थे, प्रेम गाथाओं का जो नामकरण था वो प्राय नायिकाओं के नाम के आधार पर हुआ था। जैसे देखिए, जायसी का पद्मावत पद्मावती के नाम पर था। इसी तरह के और भी कई ग्रंथ हैं। अगला पॉइंट देखिए, अलौकिक प्रेम की व्यंजना। इन्होंने क्या किया था, जो लौकिक प्रेम कथाएं थी उनके माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना की है। हिंदू घरों में जो कथाएं मौजूद थी उनको आधार बनाकर इन्होंने अलौकिक प्रेम की व्यंजना की। चौथा इन्होंने लोक पक्ष एवं हिंदू संस्कृति का चित्रण किया है। इनके ग्रंथों में हिंदू संस्कृति के बारे में खूब जानकारी मिलती है। 5वां है प्रतीक योजना। प्रतीक योजना भी इनकी एक प्रमुख विशेषता थी। जिसे देखिए, जायसी के पद्मावत में जो चित्तौड़ था वो शरीर का प्रतीक था। राजा रत्न सेन जो थे वो मन का प्रतीक थे। सिंहल द्वीप जो था वो हृदय का प्रतीक था। पद्मावती जो थी वो बुद्धि का प्रतीक थी। राघव चेतन शैतान के प्रतीक थे। अलाउद्दीन माया का प्रतीक था। नागमती संसार का प्रतीक था और हीरामन तोता गुरु का प्रतीक था। इसी प्रकार लगभग सभी में प्रतीक योजना ग्रंथों में मिलती है। अगली इनकी विशेषता थी कि आत्मा को नायक व परमात्मा को नायिका माना है। इन्होंने क्या किया है, जो नायिका थी उसे परमात्मा मानकर अपनी काव्य रचना की है, जबकि संत कवियों ने क्या किया था, परमात्मा को नायक और आत्मा को नायिका माना था। इसका उल्टा उन्होंने किया था। अगला है श्रृंगार रस। इस काव्य की प्रमुखता है, लेकिन श्रृंगार रस में जो प्रमुख है वो है वियोग श्रृंगार। क्योंकि इसमें क्या होता है, नायक नायिका का वियोग हो जाता है। नायक नायिका आपस में बिछड़ जाते हैं, तो नायक जो होता है वो नायिका के लिए वियोग में तड़पता रहता है। अगली विशेषता है खंडन मंडन की प्रवृत्ति का अभाव है। यहाँ पर जहाँ पर संत कवि समाज की जो दूसरे धर्मों की खंडन मंडन करते थे और सिर्फ अपने मत का प्रचार करते थे, इन्होंने दूसरे धर्मों का, दूसरों की मान्यताओं का खंडन मंडन नहीं किया। इन्होंने बस अपनी मान्यताओं को ही अपनी काव्य का विषय बनाया। अगला है इनकी जो विशेषता है वो काव्य रूप। ये जो रचनाएं थी, ग्रंथ थी, प्रेम आश्रय काव्य धारा के सारे ग्रंथ जो थे वो प्रबंध काव्य के अंतर्गत आते हैं। सूफी कवियों की जो भाषा थी वो थी अवधी भाषा। समासोक्ति इनका प्रिय अलंकार था। रहस्यवाद तो लगभग सभी में मिलता है, संत कवियों में भी और सूफी कवियों में भी। एक जो मेन पॉइंट है, देखिए, सूफी काव्य धारा का जो मेरुदंड पूछ लिया जाता है कई बार प्रश्न कि सूफी काव्य धारा का मेरुदंड क्या है, तो प्रेम तत्व जो है वो सूफी काव्य धारा का मेरुदंड है। आचार्य शुक्ल ने इनकी जो समासोक्ति के प्रति जो प्यार देखा, तो उन्होंने पद्मावत में जिस तरह से समासोक्ति अलंकार का प्रयोग देखा, तो उन्होंने पद्मावत का उपनाम ही समासोक्ति रख दिया।
कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पद्मावत को समाशोक्ति उपनाम किस आचार्य ने दिया, तो आपका उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। दोस्तों, ये थी आज की सूफी काव्य धारा की प्रवृत्तियाँ और सूफी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। अगली वीडियो में हम सूफी काव्य धारा के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, कवियों के बारे में भी पढ़ेंगे। सूफी काव्य धारा में कौन कौन से कवि हैं, इनके दार्शनिक आधार क्या हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियो आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंच सके। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।